मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। वैसे भी सपनों को हकीकत बनाने का रास्ता सिर्फ मेहनत से होकर जाता है। नमस्ते, मैं हूँ संजीव कुमार और हाजिर हूँ एक और मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। यह कहानी उस समय की है जब गांव में स्कूल नहीं हुआ करता था। सभी बच्चे गुरुकुल में जाते थे। तब गुरुकुल ही शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। उसी समय दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में एक बालक रहता था, वरदराज। उसका परिवार बहुत ही साधारण था। पिता एक किसान और माता गृहिणी थी। घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी 7-8 वर्ष की उम्र में वरदराज को गुरुकुल भेज दिया गया ताकि वो पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बन सके। गुरुकुल में विद्यार्थी जीवन बहुत ही अनुशासित और तपस्या भरा था। वहां वरदराज का मन तो लगने लगा, लेकिन वो पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहा था। कक्षा में जब अध्यापक संस्कृत का पाठ पढ़ाते तो वह शब्द भूल जाता। जब गणित के सवाल समझाए जाते तो वह संख्याओं में उलझ जाता। लेखन में उसकी लिखावट भी खराब थी और वह जल्द थक जाता था। धीरे धीरे उसकी कमजोरी सबके सामने आने लगी। उसके सहपाठी उसका मजाक उड़ाने लगे। यह बातें वरदराज को अंदर तक चोट पहुंचाती थी, लेकिन वह चुप रहता। इस बार गुरुकुल में परीक्षा हुई। सभी बच्चे परीक्षा में पास होकर अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वरदराज वहीं रह गया, असफल और उदास। गुरुजी ने उदास होकर वरदराज को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा वरदराज, मैंने तुम्हें बहुत सिखाने और समझाने की कोशिश की, लेकिन अब लगता है यह मार्ग तुम्हारे लिए बहुत ही कठिन है। बेहतर होगा तुम घर लौट जाओ और अपने माता पिता का खेतीबाड़ी में हाथ बटाओ। ये सुनकर वरदराज बहुत ही दुखी हुआ। वह सोचने लगा कि विद्या उसके भाग्य में नहीं है। शायद भगवान ने मुझे पढ़ाई के लिए बनाया ही नहीं। आंखों में आंसू लिए वो भारी मन से घर की तरफ चल दिया। दोपहर का समय था। वरदराज रास्ते में चलते चलते थक गया था। रास्ते में उसे जोरों की प्यास लगी। तभी उसकी नजर दूर एक कुएं पर गई जहां महिलाएं पानी भर रही थीं। वरदराज कुएं के नजदीक जाकर बोला, माता, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। तभी एक बात ने उसका ध्यान खींचा। कुएं के जगत पर जो पत्थरों से बना था, उसकी मीनारों पर गड्ढे दिख रहे थे। उसने फिर उस औरत से पूछा, माता, ये पत्थर तो बहुत ही कठोर हैं, पर इन पे ये निशान कैसे? महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, इन पत्थरों पर निशान हमने नहीं बनाए। ये तो बरसों से इस कोमल रस्सी से कुएं का पानी निकालने से बने हैं। ये केवल अभ्यास और समय का परिणाम है। इस बात ने वरदराज के मन को झकझोर दिया। उसे लगा, इतनी कोमल रस्सी बार बार पानी खींचने से कठोर पत्थर पर निशान बना सकती है, तो मैं कठिन अभ्यास से विद्या क्यों नहीं सीख सकता? उसकी अंतरात्मा अब जाग चुकी थी। अब वो खुद को कोसने के बजाय खुद को सुधारने के लिए तैयार था। उसने यह ठान लिया, चाहे जितना वक्त लगे, वह कठिन अभ्यास से अपनी कमजोरियों को ताकत बनाएगा। वरदराज वापस गुरुकुल आया। गुरुजी ने उसे देखते ही बड़े हैरानी से पूछा, तुम वापस क्यों चले आए वरदराज? वरदराज ने बड़े ही विनम्र भाव से कहा, गुरुदेव, मुझे अब समझ में आ गया है कि अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। कृपया आप मुझे एक और अवसर दें। मैं पूरी मेहनत और निष्ठा से पढ़ाई करूंगा।
गुरुजी को वरदराज की आंखों में आत्मविश्वास दिख रहा था। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, अगर तुम सच्चे मन से मेहनत करोगे तो मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। उस दिन के बाद से वरदराज जी तोड़ मेहनत करने लगा। हर रोज सुबह चिड़ियों के जगने से पहले जग जाता, पाठ को दोहराता और गुरुजी से सवाल करता। हालांकि उसकी प्रगति बहुत धीमी थी, लेकिन वो थकता नहीं था। वर्षों की लगातार प्रयास ने उसका काया पलट दिया। जहां उसे पहले संस्कृत के सीधे सीधे शब्द समझ नहीं आते थे, वहीं अब वो संस्कृत के जटिल शब्द भी समझने लगा था। ये सब देखकर गुरुजी खुशी से आनंदित हो उठे। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि वो वरदराज, जिसे ठीक से पढ़ने भी नहीं आता था, जिसे मंदबुद्धि माना जाता था, वो आज इतना तेजस्वी छात्र बन जाएगा। समय के साथ वरदराज ने इतना ज्ञान अर्जित किया कि उसने संस्कृत व्याकरण के क्षेत्र में अद्वितीय स्थान प्राप्त किया। उसने कई संस्कृत ग्रंथों की रचनाएं की, जिन्हें आज भी भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है। एक समय का असफल विद्यार्थी अटूट अभ्यास के दम पर विद्या का प्रकाश बन गया। वरदराज का नाम आज भी सुनहरे अक्षरों में अंकित है, जिन्हें प्रेम और आदर से लिया जाता है। लेकिन अगर आप भी वरदराज की तरह अभ्यास के मार्ग पर चलें, तो एक दिन आपके भी नाम की गूंज पूरी दुनिया में होगी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको जरा से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमें मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव हो तो प्लीज कमेंट में हमें जरूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।